हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट वाली वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 3.2 को। एक्सरसाइज 3.2 में आज सिर्फ इंट्रोडक्शन अपन समझने वाले, ताकि एक्सरसाइज 3.2 करना अपने लिए इजी रहे। तो इंट्रोडक्शन में यहाँ पर आपको सिर्फ तीन चीजों को समझना है। सबसे पहला जो है बच्चों आपका है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मेथड। दूसरा है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते जब अपन किसी स्केलर से, वो आपको सीखना है। और इसके अलावा दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किससे करते हैं वो आपको सीखना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला पॉइंट अपन यहाँ उठाते हैं। इसमें लिखा हुआ है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब प्लस और माइनस, यही आपको करना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना इसके लिए एक कंडीशन होती है। जब भी आप दो मैट्रिक्स को या तो प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, तो इसके लिए एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि इनके जो ऑर्डर्स हैं, क्या है बच्चों, ऑर्डर्स किनके, दो मैट्रिक्स के या तीन मैट्रिक्स के, जितनी भी मैट्रिक्स को आप प्लस कर रहे हो उनके जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर आपस में क्या होना चाहिए बच्चों, इक्वल होना चाहिए। अगर ऑर्डर इक्वल है तो आप दो मैट्रिक्स या तीन मैट्रिक्स को प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक मैट्रिक्स लिया यहाँ पर AIJ। अब इसको ऑर्डर में ले लेता हूं, जैसे कि 2/3, ये मैंने ऑर्डर ले लिया। तो दूसरा मैट्रिक्स अब मुझे प्लस करना है इसके अंदर, जैसे कि दूसरा मैट्रिक्स भी जो मुझे प्लस करना है यहाँ पर, ये मान लेता हूँ BIJ। अब इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो इसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए बच्चों, 2/3 ही होना चाहिए, तभी जाके ये ऐड हो सकता है या माइनस हो सकता है। तो ये भी 2/3 को होना चाहिए। इसका मतलब दोनों के ऑर्डर जो है अगर वो सेम है तो आप उन मैट्रिक्स को प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। और प्लस करने के लिए ध्यान रखना बच्चों, सिर्फ जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वही क्या होंगे, सिर्फ यहाँ पर या तो प्लस होंगे या माइनस होंगे। करस्पॉन्डिंग को आपको पता है, जिनका ऑर्डर सेम रहता है जो एलिमेंट, जैसे यहाँ पर मैंने लिया A11, तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, B11। तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, मतलब सेम ऑर्डर वाले। जैसे कि मैंने यहाँ लिया A12, तो यहाँ लेना पड़ेगा B12। अगर ये एलिमेंट्स यहाँ है तो उन्हें आप प्लस कर सकते हैं। जैसे कि देखो एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ आपको यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स लिया, इसको नेम मैंने दे दिया A, और यहाँ पर मैंने दो एलिमेंट लिख लिए 1 और 2। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही मैंने दूसरा एलिमेंट लिया। अब देखो इसका ऑर्डर क्या है, तो इसमें 2 तो रोज है और एक कॉलम है, तो यहाँ पर 2 रोज और एक कॉलम वाला मैट्रिक्स है, तो बी भी 2 रोज और एक कॉलम वाला मैट्रिक्स होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया 0 और यहाँ ले लिया मैंने 4, ये यहाँ पर ले लिया मैंने। ठीक है, अब इसका भी ऑर्डर आप देखेंगे तो 2/1 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऑर्डर सेम है ना, तो इन्हें आप प्लस कर सकते हैं। अब प्लस कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये वाला बंदा इसमें प्लस होगा और ये वाला बंदा इसमें प्लस होगा। अगर आपको माइनस करने के लिए बोला जाता तो ये वाले बंदे में से इस वाले को माइनस करते और इस वाले में से इस वाले को माइनस करते। जैसे कि देखो मैं यहाँ पर आपके A प्लस बी को निकालने जा रहा हूँ, तो A प्लस बी जब निकलेगा ना, तो ध्यान रखना करस्पॉन्डिंग में प्लस होगा। तो मतलब 1 जो है वो प्लस होगा 0 में, और 2 जो है वो प्लस होगा किसमें, 4 में। तो आपके पास न्यू मैट्रिक्स यहाँ तैयार हो जाएगा, और वो आपके पास बनेगा 1 और 6। क्या बनेगा बच्चों, 1 और 6। और अगर माइनस करना होता ना, तो यहाँ माइनस आ जाता, यहाँ पर भी क्या जाता बच्चों, माइनस आ जाता, और आपका क्या जाता, आंसर आ जाता। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको थोड़ा और एक्सपेंड करूं, जैसे कि मैं यहाँ पर लेना चाह रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने 3 ले लिया, यहाँ 4 ले लिया, और इसको थोड़ा और एक्सपेंड करता हूँ मैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने 4 ले लिया, यहाँ पर मैंने 5 ले लिया। अब इसमें कैसे प्लस करेंगे, तो इसमें सीधी सी बात है बच्चों, यहाँ पर आपको प्लस करने के लिए करस्पॉन्डिंग लेना है। जैसे कि ये A11 है तो ये B11 है, 1 वाला 1 वाले में प्लस होगा। जैसे कि ये 1 2 है तो ये 1 2 है, तो 1 2 वाला 1 2 में प्लस होगा, तो 1 और 0 प्लस होके 1 बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखता हूँ मैं डायरेक्ट इसका रिजल्ट डायरेक्ट लिखते हैं बच्चों। जैसे कि 1 और 0 प्लस होंगे तो 1 बनाएंगे, 3 और 4 प्लस होंगे तो 7 बनाएंगे, 2 और 4 प्लस होंगे तो 6 बनाएंगे, और 4 और 5 प्लस होंगे तो 9 बनाएंगे। तो आपके कुछ इस तरह से प्लस और माइनस, अगर माइनस करना होता तो यहाँ माइनस आ जाता, और माइनस करने पर इन दोनों को आपको माइनस करके यहाँ लिखना होता। ठीक है, तो आपको प्लस कुछ इस तरह से करना होता है। आगे बात समझ में, तो आपको फर्स्ट पॉइंट में क्या करना है, अगर आपको प्लस या माइनस करना है दो मैट्रिक्स को, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले तो ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। और ऑर्डर इक्वल हुआ तो उसके बाद प्लस माइनस कैसे करोगे, तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, जैसे कि इसका 1 1 है तो इसके 1 1 के साथ जाएगा, इसका 1 2 तो इसके 1 2 के साथ जाएगा। तो इस तरह के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको प्लस और माइनस करना है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद लेते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट को। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो क्या है,
तो नेक्स्ट वाले पॉइंट में आपके पास लिखा हुआ है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। अब ये स्केलर क्या है बच्चों? तो स्केलर एक तरह से कोई नंबर है, कोई क्या है बच्चों, एक नंबर है या फिर एक कांस्टेंट है जिसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी मैट्रिक्स से। जैसे कि समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके पास ये एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। जैसे कि ये मैट्रिक्स है ए, इसको मैं मान लेता हूँ 1 2 3 और 4, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है किसी स्केलर से। स्केलर मतलब कोई सा भी नंबर हो सकता है, जैसे कि मेरे को यहाँ पर इस ए को मल्टीप्लाई करना है के से। अब ये के कोई सा भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 3 4 -1 और -2 कुछ भी हो सकता है। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझना। ये देखो के जो है ना, ये तो एज इट इज लिख देंगे, और यहाँ पर ये जो ए है उसको यहाँ से लिख देंगे 1 2 3 और 4। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे होता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। जब कोई स्केलर बाहर हो ना, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होने जाता है, तो जितने भी एलिमेंट्स है सभी से मल्टीप्लाई होता है। यूं नहीं कि सिर्फ के को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपना काम हो जाएगा, या फिर के को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे काम हो जाएगा, ऐसा नहीं। जितने भी एलिमेंट्स है सभी से आपको मल्टीप्लाई करना। तो जैसे कि देखो क्या बनेगा, जब के 1 के पास जाएगा तो आपके पास के बनेगा, के 3 के पास जाएगा 3 के 2 के पास जाएगा 2 के 4 के पास जाएगा 4 के। ये तो मैंने आपको अल्फाबेट के तौर पे समझाया। अब इसका मैं एक एग्जांपल ले सकता हूँ जिसमें नंबर्स आ रहे हो, जैसे कि मान लो ए तो सेम ही है, ए आपके पास यही है। अब यहाँ पर मैं के ए निकाला था, अब के की जगह में कुछ फिक्स नंबर रखने वाला हूँ। फिक्स नंबर में जैसे कि मान लो मैंने 5 ले लिया और ये ए लिख दिया। अब ये 5 जो है वो एक तरह से स्केलर है, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन एक मैट्रिक्स जिसका नेम ए है। तो देखो बच्चों कैसे होगा, आप समझ चुके होंगे। 5 तो एज इट इज लिखना है और ए मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू रख दो। तो मैट्रिक्स ये रहा, इसकी वैल्यू आपको रख देना है। तो वैल्यू जब आप रखेंगे तो 1 3 2 और 4 रहेगा। अब मल्टीप्लाई करना आपको सबको अच्छे से आता है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, पहले 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 बनेगा, फिर 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 बनेगा। आगे गए बच्चों तो 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 बनेगा, और 5 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 बनेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो गया। मतलब जो बाहर नंबर है किसी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में, तो वो सबसे मल्टीप्लाई होता है। इसी का ही मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। तो स्केलर का मतलब बाहर कोई नंबर होगा मैट्रिक्स के, उसको आपको मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का सीधा सा तरीका क्या है, मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सभी को आपको बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यही स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। आ गई होगी आपको बात समझ में। अब बात समझ आ गई है तो बच्चों आते हैं पार्ट नंबर 3 पर, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बच्चे कंफ्यूज भी बहुत होते हैं। अगर आप इंट्रोडक्शन अच्छे से कंप्लीट कर लोगे ना, तो आपको क्वेश्चंस इजीली खुद ब खुद कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो बच्चों, समझते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले रूल को। तो इसको रफ करते हैं और मल्टीप्लिकेशन वाले रूल पे भी आते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अब आपको मल्टीप्लाई करना है, मतलब गुणा करना है, ठीक है। तो इसके लिए देखो बच्चों, ऑर्डर सेम होने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं है? ऑर्डर सेम होने की जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई के अंदर। तो फिर क्या सेम होने की जरूरत है, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मान लो आपके पास 2 मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन। यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई में मान लेते हैं आपके पास 2 मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स है आपके पास। अब ये दोनों मैट्रिक्स, जैसे कि मान लेता हूं मैं, एक मैट्रिक्स आपके पास ए, ठीक है, और यहां लिख दिया मैंने ए आई जे, ठीक है। और दूसरा मैट्रिक्स बच्चों मैंने लिखा यहां पर बी आई जे, ठीक है। ये 2 मैट्रिक्स मैंने यहां ले लिए हैं। अब इनके ऑर्डर मान लेते हैं। जैसे कि मान लिया इसका ऑर्डर m मल्टीप्लाई n है या m बाय n है, ठीक है। अब b भी एक मैट्रिक्स है, इसका मैं ऑर्डर मान लेता हूं, ये p बाय q है। आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं ना। अब देखो, कोई सी भी 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं उसको समझ रहे हैं। तो ध्यान रखना, जो पहले वाला जो मैट्रिक्स है उसमें तो कॉलम्स को देखना है। आपको पता होगा, आगे वाला तो रो को बताता है और पीछे वाला कॉलम को बताता है। मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज कराई थी इसकी, वहां इंट्रोडक्शन में बताया था, ठीक है। इसमें ये जो P है ये नंबर ऑफ रोज को बता रहा है और Q जो है वो नंबर ऑफ कॉलम को बता रहा है। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना, पहले वाले मैट्रिक्स का तो
आपको कॉलम देखना है, ठीक है, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का आपको रो देखना है। अब ये दोनों अगर आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में बराबर है, मतलब मैं यहां से देखूं एन और पी अगर बराबर है, एन क्या है तो आप बोल दोगे बच्चों नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, और पी क्या है तो पी है नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स, ये है ना, ये आपस में अगर इक्वल है तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या हो जाएगा बच्चों, पॉसिबल हो जाएगा, तो हो जाएगा पॉसिबल, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो सकता। बात समझ आ रही होगी, जैसे कि देखो मैं समझाता हूं और अच्छे से। मैंने एक एग्जांपल लिया, पहले अपन चेक करते हैं किस किसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल और किस किसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना भी मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे कि देखो बच्चों यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स लिया, ये लिया मैंने 1 2 3 4, ठीक है, और एक और मैंने मैट्रिक्स लिया यहाँ पर, तो यहाँ मैट्रिक्स मैंने जैसे लिया 1 2, कॉमा नहीं लगता मैट्रिक्स के अंदर, थोड़ा ध्यान रखना, मेरे से गलती हो गई। अब देखो यहाँ पर इसका सबसे पहले ऑर्डर लिखते हैं, तो इसमें 2 ही रो है और 2 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर आएगा 2 बाय 2, ठीक है। इसके अंदर गए तो इसके अंदर एक ही रो है और कॉलम कितने हैं, तो आप देखोगे इसमें कॉलम 3 है। अब मैंने क्या कहा था कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके आपको देखना है नंबर ऑफ कॉलम, और दूसरे मैट्रिक्स से उसके देखना है नंबर ऑफ रो। क्या बताओ ये सेम आ रहे हैं, आप कहोगे सर ये 2 और 1 है, ये सेम नहीं है, क्या नहीं है, सेम नहीं है। तो इस वजह से बच्चों यहां पर ए और बी का मल्टीप्लीकेशन जो है, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन जब आप निकालोगे तो ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल, क्या होगा बच्चों, नॉट पॉसिबल। आ रही होगी बात समझ में। तो यहाँ पर ये दोनों सेम नहीं है, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो सेम नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अब इसमें देखो थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने लिखा है 1 2 3 और 4, ये लिख दिया बच्चों। अब इसका ऑर्डर सेम ही है 2 बाय 2। अब मैं यहाँ पर इसको मैं चेंज करने जा रहा हूँ, इसको देखो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसको मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ बच्चों, जैसे कि मैंने लिखा 1 2 3 4 5 और 6 समझने के लिए ना। अब इसका ऑर्डर देखते हैं बच्चों, इसका ऑर्डर देखेंगे तो यहाँ पर 3 रोज आ रही है, ये लो 3 रो आ गई। कॉलम की बात करें तो कॉलम कितने आ रहे हैं, तो 2 कॉलम आ गए। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए बच्चों सीधा सा है, आपको क्या करना है, इस वाले मैट्रिक्स के तो आपको कॉलम्स देखना है, तो इसमें कॉलम्स 3 आ रहे हैं, और दूसरे वाले मैट्रिक्स में आपको रोज देखना है, तो आप देखोगे इसके अंदर रोज कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज दोनों में 3 3 आ रहे हैं, मतलब दोनों इक्वल है, और दोनों इक्वल है तो मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, पॉसिबल। तो यहाँ पर आप इन दोनों को क्या कर सकते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आ गई होगी बात समझ में। तो अभी तो सिर्फ आपने ये सीखा कि मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है, कब उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई कैसे करें, तो उसके लिए भी अपन यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल अपन लेने जा रहे हैं, जैसे कि मान लिया मैंने एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आपके पास है 2 बाय 2 का, और 2 बाय 2 में मैं ले लेता हूँ 1 2 3 और 4, ठीक है। और दूसरा मैट्रिक्स बच्चों में ले लेता हूँ, इस तरह से मुझे लेना है कि जितनी रो सॉरी जितने कॉलम यहाँ है उतनी ही रो दूसरे मैट्रिक्स में होना चाहिए। तो यहाँ पर रो कितनी लेना है मुझे, जितने यहाँ कॉलम है, तो 2 रो मुझे लेना है, जैसे कि मैंने ले लिया 2 और 1, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसका ऑर्डर अगर मैं लिखूं, इसका ऑर्डर लिखूं तो आप बता सकते हैं इसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 तो रो है और 1 इसका कॉलम है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा कि फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में कॉलम और सेकंड वाली मैट्रिक्स में रो आपस में इक्वल है, तो मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों चलो यहाँ मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ ए और बी को। अब ये तो आपको पता चल गया कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, लेकिन नई मैट्रिक्स जो बनेगी, नई वाली जो मैट्रिक्स आपके बनेगी, उसका ऑर्डर क्या होगा वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो उसका ऑर्डर देखो सीधा सा है, ध्यान रखना, जो नंबर यहाँ बचे रह गए ना, जो नंबर यहाँ बचे रह गए, ये दोनों इक्वल होने के बाद जो बचे रह गए, जैसे कि 2 और 1 बच रहा है,
यही क्या होगा बच्चों, आपके पास न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। क्या होगा बच्चों, न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो जैसे कि यहाँ देखो आपके पास जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर आएगा 2 और 1 का। कितना आएगा बच्चों, 2/1 का ऑर्डर आएगा। अब कैसा आएगा, चलो देखते हैं सोल्व करके। तो मैट्रिक्स को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं ना बच्चों, तो ध्यान रखना यहाँ तो आप बना लेते हैं रो। क्या बना लेते हैं, रो। ये पहली और दूसरी रो आ गई, इनमें तो रो लेते हैं, और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसमें कॉलम लेते हैं। तो इसमें एक ही कॉलम आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको। अब क्या करना है आपको, जो पहली रो है ना वो इससे मल्टीप्लाई होगी, जिससे आपको आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट रो मिलती नजर आ जाएगी और फर्स्ट कॉलम मिलता हुआ नजर आ जाएगा। फिर दूसरी रो वापस इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो आपको दूसरी रो और दूसरा कॉलम आपको पता चल जाएगा। जैसे कि देखना, समझाता हूं मैं। पहले तो देखो ये बंदा इससे मल्टीप्लाई होने गया। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट वाले से, सेकंड एलिमेंट सेकंड वाले से। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, ये लो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, थोड़ा इधर लिख देते हैं 1 मल्टीप्लाई 2। और फिर उसके बाद यहाँ पर बच्चों ये वाला जो 2 है वो मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये लो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से। अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में क्या लगता है, ध्यान रखना प्लस लगता है। तो ये आपके पास पहली रो तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद ये जो दूसरी रो है ना वो इसके पास मल्टीप्लाई होने जाएगी। तो 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, और 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से, और बीच में साइन क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर लो, आपके पास 2/1 का मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 2 बनेगा मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ पर भी 2 बनेगा, और दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो 2 + 2 4 आ जाएगा। यहाँ देखो 6 बनेगा और यहाँ 4 बनेगा, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो आपके पास ये नया मैट्रिक्स तैयार हो गया, और जिसका ऑर्डर कितना आया, 2/1 आया। बात समझ आई होगी बच्चा आपको कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे कि देखो मैं एक और एग्जांपल यहाँ लेता हूँ। एक एग्जांपल में बच्चों में यहाँ ए को ले लेता हूँ समझने के लिए। यहाँ पर ले लिया मैंने 2/2 का मैट्रिक्स ले लिया समझने के लिए, कि जैसे कि ये आपके पास है 1 2 1 3, ये मैंने ले लिया। ठीक है, और एक और मैट्रिक्स मैंने यहाँ लिया बी वाला। बी वाला मैंने ले लिया यहाँ पर 1 2 3 4 2 1, ये मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, अब आप देखो इसका ऑर्डर कितना है। तो इसका ऑर्डर 2 तो रो है, और 2 ही इसके अंदर कॉलम है। यहाँ पर देखेंगे तो बच्चों इसके अंदर 2 रो है, और कॉलम कितने हैं, तो कॉलम आप काउंट करोगे तो ये 3 आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, इसकी तो कॉलम लेना है और इसकी क्या लेना है, रो लेना है। अगर ये आपस में बराबर है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपस में बराबर है तो इन्हें मल्टीप्लाई अपन इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए और बी का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब पॉसिबल तो हो गया, अब नई जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर होगा बच्चों 2/3 का। क्या होगा, 2/3 का इसका ऑर्डर होगा। तो देखो यहाँ पर 2/3 का मैं ऑर्डर तैयार कर लेता हूँ। ये लो, मतलब इसका मतलब क्या है, 2 तो रो आएगी और 3 क्या आ जाएंगे, कॉलम आ जाएंगे। ठीक है, अब मैंने मल्टीप्लाई जैसे यहाँ बताया था वैसे यहाँ करना है। इधर तो आपको रो बना लेना है, उधर कॉलम बनाना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये पहली रो आ गई और ये दूसरी रो आ गई। ठीक है, इधर बात करते हैं। तो यहाँ पर ये पहला कॉलम, ये आपके पास दूसरा कॉलम, और ये आपके पास तीसरा कॉलम। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो पहली रो है ना वो सभी कॉलम के पास जाएगी, जिससे आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको क्या मिल जाएंगे, कॉलम, और पहली रो आपके पास तैयार हो जाएगी। कॉलम में तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रहेंगे और रो आपके पास फर्स्ट रहेगी। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये जो बंदा है ये दोनों इन दोनों के पास जाएंगे। अब मैंने कहा था आगे वाला आगे वाले से और पीछे वाला पीछे वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद बीच में क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। अब ऐसे ही ये इसके पास जाएगा तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, और 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, फिर इसी 1 और 2 इसके पास भी जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, फिर प्लस, और 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से। ठीक है, पहले वाला पहले वाले से, दूसरा वाला दूसरे वाले से, ये आपके पास तैयार हो गया। ऐसे बात करें बच्चों इस वाली रो की, अब ये रो भी तीनों के पास जाएगी। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, और 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और 3 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है बच्चों, ऐसे ही देखो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, और 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, क्योंकि दोनों ही 2 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, और बीच में आ जाएगा प्लस का साइन। ऐसे ही आगे गए 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, और 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, और बीच में आएगा प्लस का साइन। तो आपको करना क्या है, जैसे कि पहली रो
जब पहले कॉलम के पास जाएगी तो पहला एलिमेंट पहले वाले से और दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करना है और आपको इस तरह से जमा लेना है। अब इसको सोल्व कर लो, आपका 2/3 का मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ मैं सोल्व करता हूँ, तो यहाँ देखोगे आप 1 मल्टीप्लाई 1 1 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 आएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसी यहाँ देखो 2 बनेगा और यहाँ 4 बनेगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ 3 बनेगा और यहाँ 2 बनेगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ 1 बनेगा और यहाँ 12, दोनों को प्लस करने पर 13। यहाँ 2 और यहाँ आपके पास बनेगा 4, तो कितना आ जाएगा 6। यहाँ बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 बनेगा और यहाँ पर भी 3 बनेगा, तो दोनों को प्लस करने पर 6 आएगा। और ये जो नया मैट्रिक्स है वो क्या मिलेगा आपको 2/3। तो आप देख सकते हैं कुछ मल्टीप्लिकेशन इस तरह से होता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा बच्चों कि कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे प्लस करना है, कैसे माइनस करना है। तो ये समझ आ गया हो तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 को, जहां आप मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस की और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।